हम सोल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन जो हुआ था 12 अप्रैल 2022 को, शिफ्ट सेकंड है उसकी। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें मुझे एक क्लास की फॉर्म में एक बार ग्राफ दिया हुआ है और पूछा क्या मुझसे व्हाट इज द क्लास एवरेज। अब मुझे सबसे पहले तो इसका क्लास एवरेज का पहले तो निकालने के लिए क्लास का सम निकालना पड़ेगा। अभी क्लासेस में दिया हुआ तो मुझे हर एक के बीच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है कि 20 से 40 के बीच में 10 है, 40 से 60 के बीच में 18 बंदे हैं, 60 से 80 के बीच में 32 बंदे। तो इसको निकालने के लिए हम इसके पहले 20 के बीच की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, इसके बीच की 70 और इन दोनों की 90, इनकी 110, ये 130 और ये 150, ये 170 और ये 190। अब इनको मैं हर एक को इसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा हर क्लास को। तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 30 इंटू, सबसे पहले से कर रहा हूँ 30 इंटू 10, ये हो जाएगा मेरे पास 300। फिर मैं कर रहा हूँ इसको 50 इंटू 18 को हो जाएगा 900 900। और फिर ये 70 इंटू 32 कितना होगा, 70 इंटू 32 हो जाएगा मेरा, 70 इंटू 32 होगा मेरा 2224, 2240 हो जाएगा। और फिर मेरा ये 45 इंटू 90 कितना आएगा, 45 इंटू 90 होगा 0, 9 5 45, 36 और 4 40। ये हो जाएगा 110 इंटू 66, ये 0 0 और 6 66 हो जाएगा मेरा ये वाले का। 75 इंटू 130, 75 इंटू 130 क्या होगा, ये होगा मेरा 9750। और फिर 55 इंटू 150, तो ये 0, 15 पचे 75 और 15 पचे 75 और 75 और 7 82। फिर हो जाएगा मेरा 17 इंटू 4 0 0, 17 चौके 68 और ये 90 इंटू 15 0, 15 90 पचे 95 और 9 1 9 और 9 कितना हो जाएगा 28। अब मेरे को इन सबका ऐड करना है। ये क्वेश्चन सबसे पहले तो ना ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के सबसे पहले देखते ही भाग जाना होता है पेपर में, और ये सबसे लास्ट में करने वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन को ऐड करके डिवाइड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी फर्स्ट को में करना नहीं चाहिए। अब इनको हम ऐड कर रहे हैं 1 2 3 4, ये हो गया 20 और 4 40। अब इसको करेंगे तो 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 29 29 और 8 37, 37 और 8 45। अब ये क्या होगा 6, ये होगा 6 10 16, 16 25, 25 और 8 33, 33 6 39, 39 और 2 41। अब मुझे इसका क्या कहते हैं एवरेज निकालना है। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं 350। 41540 को अगर मैं 350 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर आएगा मेरा 0 से 0 गया और 35, ये 1 पे जाएगा 1। फिर बचा कितना, ये बचा 6 65, 65 फिर से 1 पे जाएगा क्योंकि 35 का डबल 70 होता है। ये जाएगा, फिर बचा कितना उसमें से 414। देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे ये दो ऑप्शन तो कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि 1 1 समथिंग उसके बाद आएगा कुछ। तो इसको अगर मैं, और मेरा बचा क्या इसमें से 4154 को मैं अगर 35 से डिवाइड करूँ, यहाँ से मेरा क्या आएगा, अब ये जाएगा, देखिए कितना बचा था 65 आया था ना मेरा, 65 में से मेरा 35 गया तो बचा 30 और 304 मेरा अगर 35 से डिवाइड करूँगा तो देखिए उससे तो कम ही है मेरा, 350 से कम है। लेकिन क्या कहते हैं ये 10 पे तो नहीं जाएगा, 10 से कम है, मतलब ये लगभग 9 10 से कम और 9 के आसपास होना चाहिए, 9 के आसपास या 8 हो सकता है। तो 5 तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि आधा थोड़ी है इसका, तीन आधे के आसपास थोड़ी है इसके, 10 गुना से थोड़ा सा कम है, तो यानी ये वाला ऑप्शन होगा मेरा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कोऑर्डिनेटर ABCD द बाइसेक्टर ऑफ C and D मीट। मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर है A B C and D। इफ बाइसेक्टर ऑफ C and D, इफ C and D के जो बाइसेक्टर है वो मीट कर रहे हैं पॉइंट E पे, ये और ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। इफ CED इज 57, देखिए अगर ये 57 है इस ट्रायंगल के अंदर, CED ट्रायंगल हूँ मैं, CED ट्रायंगल, अगर इसमें E मेरा 57 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा 123। मतलब ये वाले जो एंगल है, एंगल EDC प्लस ECD, उसका सम 23 होगा क्योंकि टोटल तो 180 होता है, इसका 157 है खाली, तो इन दोनों का 23 होगा। अब मुझे क्या पता लगेगा यहाँ से, अगर मैं इसका डबल कर दूँ 23 का तो मेरे पास एंगल D प्लस C हो जाएगा क्योंकि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसका 2 गुना कर दूंगा तो 2400 मतलब 246 मेरा हो जाएगा D प्लस C। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ है, एंगल A मुझे 47 दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास A क्या है 47, अब मेरे पास D और C कितना था 246, तो और A भी अगर ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 247 प्लस 246 प्लस 47 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 93 हो जाएगा मेरे पास, 293 हो जाएगा टोटल। अब मेरे पास A प्लस B प्लस C का सारों का सम कितना होता है 360। अब यहाँ पे मेरे पास B निकालने के लिए अगर मैं से 360 में से माइनस कर दूँ 293 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, तो एज इट इज और 7 67, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लास्ट में 25 है, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 8 5 माइनस 5 और माइनस ये खाली 5 और फिर 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 3, ये 15 15, ये प्लस का है और 15 ये 6 15 3 45 और फिर ये हो जाएगा अंदर 50, 50 के बाय में 25 है, ये हो जाएगा 2, ये कंप्लीट यहाँ तक 2 हो जाएगा और ये 40 बाय 10, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 15 days, ही वर्क फॉर 15 days एंड देन बी अलोन फिनिशेस द वर्क इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी विल टुगेदर कंप्लीट द 50% ऑफ द वर्क।
ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क इन 15 days, ही वर्क्स फॉर 15 days। ठीक है, तो मतलब उसने कितना, अब 15 दिन में 25% काम करता है, तो 25% तो वो काम कर ही चुका है 15 दिन में, बचा हुआ काम कितना होगा 75%। ठीक है, देन बी अलोन फिनिशेज द वर्क इन, बी 75 काम को 30 दिन में कम कर रहा है, खत्म कर रहा है, और ए 25% काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है। तो मुझे पूछा है कि इन हाउ मेनी डे ए एंड बी विल टुगेदर फिनिश द वर्क, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी विल टुगेदर फिनिश द 50% ऑफ द वर्क। देखिए अब यहाँ से इसको मैं सही से लिखूँ, ए मेरा 25% वर्क कितने दिन में कवर कर रहा है 15 दिन में, बी मेरा 75% काम करेगा 30 दिन में, तो यहाँ से 25% अगर 15 दिन में कर रहा है तो 100% कितने दिन में करेगा, 100% करेगा 15/25। ऐसे ही ये मेरा 75% काम कर रहा है 30 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 100% काम करेगा 30/75। अब मेरे को इनका टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वो तो है ही 100 वर्क है टोटल, यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा 15, और इस कैल्शियम 30 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगी मेरे पास 2 50, और यहाँ से 30 से डिवाइड करूँगा, आ जाएगी 75। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा 2:3, मेरे पास इनके एफिशिएंसी का रेशो 2:3 आ जाएगा। मेरे से पूछा है कि वो 50% ऑफ द वर्क, यानी 15 को ये टुगेदर कितने दिन में 50% कितने में करेंगे, 3 और 5 5। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगी, इसको एक बार मैं दोबारा से सही दोबारा सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ से कैलकुलेशन कुछ शायद मिस्टेक होगी। मुझे बोला कि 25% ये 15 दिन में कर रहा है, ये बी कर रहा है 75% वर्क को 30 दिन में। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर फिनिश द 50% ऑफ द वर्क। यहाँ से फिर मेरा ये 100% कितने दिन में करेगा, 100% करेगा ये 15/25 डेज में। यहाँ से 100% कितने में करेगा 30/75 डेज में, और 100 वर्क को दोनों मिलके कितने डेज में कवर करेंगे 45/75, 15×45। और एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम दोबारा क्लास में आके दोबारा से करेंगे, इसमें कुछ मुझे मतलब गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन सही है, हो सकता है मेरा मतलब इस टाइम पे दिमाग में नहीं आ रही। पेपर में भी ऐसे करना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है एट द मोमेंट, बार बार उस पर टाइम वेस्ट करने के लिए आगे चले जाओ, हो सकता है बाद में लास्ट में दोबारा जब करने आओगे तो सोल्व हो जाए। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस, ए इन्वेस्ट 33% ऑफ द टोटल कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल कितनी होगी 3, जिसका 33% मतलब एक पार्ट ए ने किया है और 2 पार्ट उसके बी ने इन्वेस्ट किया। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड इतना है, देन बी शेयर, मतलब टोटल अमाउंट 3 है और बी का शेयर कितना होगा 2, ये कितना होगा 5 4 54 इंटू 2 108, यानी 8, ये मेरे बी का शेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर मार्क्स अ गुड एट 20% हायर देन द सीपी एंड अलाउड 10% डिस्काउंट ऑन फाइंड द गेन परसेंट। मतलब पहले तो सीपी को वो 5 की चीज़ को 6 पे मार्क कर रहा है, और फिर बोल रहा है कि वो उस 6 की चीज़ पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 10 का डिस्काउंट देगा, 0.6 का डिस्काउंट देगा 6 पे, तो बेस कितने का है 5.4 का। ठीक है, तो उसका गेन परसेंट बताना है, गेन परसेंट कितना हो जाएगा 0.4/5 इंटू 100, ये कितना होता है, ये होगा मेरा, इससे ये गया और 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बार ग्राफ दिया मुझे यूथ और एम्प्लॉयज़ के बीच में ABCD स्टेट्स का, और मुझसे पूछा क्या है, इन विच स्टेट द नंबर ऑफ यूथ मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन 5 स्टेट। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ यूथ निकाल लेता हूँ, डार्क वाला 20, 20 और 10 30, 30 और 11 41 और 9 50 और 0.5, 50.5 है मेरे टोटल नंबर ऑफ यूथ इन 5 स्टेट्स। उसका एवरेज निकालना है, तो कितना हो जाएगा 10.1। मुझे बताना है इन विच स्टेट नंबर ऑफ यूथ आर मोर देन एवरेज, इस 10.1 से ज़्यादा कौन सी स्टेट में है, एक तो इसमें है, एक इसमें है, और बस इन 2 में ही है, तो यानी ए और सी में ही है, बाकी सब में इससे एवरेज से कम है। ऑप्शन बी, 6 बेल बिगिन टू टोल टुगेदर एंड टोल रिस्पेक्टिवली एट, ये उनके इंटरवल्स हैं अलग अलग, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे टोल अगेन टुगेदर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इनके टाइम का एलसीएम निकालना पड़ता है, वही टाइम होता है कि जब वो कुछ टाइम बाद एक साथ सारी बेल को आपस में रिंग करेंगे, एक साथ बजेंगी सब। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, ये है 4 × 3, तो इसमें इंटू 2 और इंटू 7, 6 इसमें है, ये 4 भी है और 3 भी है, तो इसका एलसीएम आ गया 4 3 12, 12 12 7 84, 84 इंटू 2 हो जाएगा, 84 इंटू 2 हो जाएगा 168। 168 सेकंड्स के बाद ये सारी बेल्स एक साथ रिंग करेंगी दोबारा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट एम एंड एन एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप टॉल बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट एम एंड एन is this and this from the base of the building and in the which are complementary. The height of the building are complementary, मतलब उनका 90 डिग्री है आपस में। अगर ये m है ये n है, दोनों को एक साइड में बना सकते हैं, उसने नहीं बोला कि इस तरफ है उस तरफ, उसने बोला कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में। तो कॉम्प्लीमेंट इन स्ट्रीम विद, यहाँ से है ये, मैं इसको 60 ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 मान लेता हूँ, क्योंकि उसने कॉम्प्लीमेंट्री बोला, मैं अपने हिसाब से मान सकता हूँ। ठीक है, और क्योंकि अगर तो ये दोनों का डिस्टेंस सेम होता तो मुझे 45 मानना पड़ता, लेकिन ये पे यहाँ पे मुझे थोड़ी सी अपनी रीजनिंग भी लगानी पड़ेगी। अब m डिस्टेंस ज़्यादा है, m डिस्टेंस कम है और n डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहते हैं, ये मेरा 128 होगा और ये मेरा 72 होगा। ये मुझे रीजनिंग से पता, मतलब एक बेसिक रीजनिंग से पता लगेगा कि 30 डिग्री होगा तो ज़्यादा दूर होगा और 60 डिग्री होगा तो कम दूर होगा। तो यहाँ से मुझे बताना क्या है,
द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बतानी है, ठीक है। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालने के लिए वैसे यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग सकता है, क्या होता है, जैसे हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये है 90 डिग्री ही होगा, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे निकलेगी, उसका एक फॉर्मूला होता है ये वाला, जो इसको मैं एम ये क्या था ओ लिख लेता हूँ और इसको एक्स, ओ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 128 इंटू 72, तो यहाँ से ओ एक्स क्या आ जाएगा मेरा 8 टू द 16, 16, देखिए यहाँ से ना एक मेरे को इसका रूट करने की भी जरूरत नहीं है, 128 है इंटू 72 है, 8 टू सा क्या होता है 16, और इसका रूट 6 का रूट क्या होता है, तो 4, ये दोनों तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये तो इन दोनों में से एक होगा क्योंकि इसका स्क्वायर भी 16 होता है, मतलब लास्ट में 6 आएगा अगर करूँगा, इसका भी स्क्वायर लास्ट में 6 ही आएगा, तो यहाँ से कर लेते हैं एक बार। यहाँ से कॉमन क्या आएगा मेरा, कॉमन ये है 12 इंटू 6 और ये है 16 इंटू 8, यहाँ से क्या आएगा सबसे पहले मेरे पास एक कॉमन आ जाएगा 4 2, यहाँ से 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो 8 गया और यहाँ से 4 क्या बचा, यहाँ से 9 बचा और यहाँ 16, और 16 यहाँ से 4 8 जा चुका है, एक और 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आएगा और वो बचेगा 2 और इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा 8 टू द 16, 16 3 48, कुछ रह रहेगा इसमें 3 2 128 इंटू 72, 128 इंटू 72, ये है 9 इंटू 8, ये है 16 इंटू 8, 8 बाहर आया, फिर एक 4 आया और एक 3 आया, 12 8 100, 3 टू द 6, यहाँ से 4 बाहर आएगा, यहाँ से 8 बाहर आया, ये 8 4 32, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3, हाँ 32 इंटू 3 कितना होगा, 3 टू द 6, 3 3 96 आंसर होगा इसका, कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रहे थे हम, यहाँ पे ये 4 था, 4 बाहर आना था, तो 8 4 32, 32 दिए 96, यही आएगा मेरा आंसर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ द रेट ऑफ परसेंटेज, तो मुझे बोला है कि मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 1/8 ऑफ सम, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, जब नंबर ऑफ ईयर्स जो ईयर्स है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंट, ये मेरा रेट हो गया और ये मेरे ईयर्स हो गए, अगर इसे मैं निकालूँ तो क्या आएगा, ये आएगा 4 और ये 25, तो यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर क्या आ गया 25, तो यानी एक्स क्या आया 25 और एक्स क्या आया मेरा 5, एक्स क्या था, एक्स था मेरा ईयर, ईयर मेरे 5 आ गए और रेट कितना हो गया 5/2, वो था 2.5% मेरा रेट हो गया। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स, तो 15,000 का 2.5% के हिसाब से 8 साल में कितना रेट बनेगा, कितना इंटरेस्ट बनेगा, इससे ये गया 25 8 200 होता है और 225 इंटू 8 200, कुछ गड़बड़ी है शायद, रेट फॉर 8 ईयर फॉर सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज हाफ ऑफ द, अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ी कर दिया, उल्टा कर दिया, देखिए नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ परसेंट, मतलब ईयर तो मेरे 2.5 हो जाएंगे लेकिन परसेंट मेरा 5 हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ी थी, ईयर मेरा 5/2 हो जाएंगे और रेट मेरा 5%, तो यहाँ से मेरा ये 5 होगा, तो कितना होगा 8 5 40 और 5 के 6000, यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स, एवरेज निकालना है प्राइम नंबर्स का बिटवीन 70 एंड 90, तो यहाँ से मेरे नंबर्स कौन से होंगे, सबसे पहले 71 73 फिर 79 फिर 83, उसके बाद 87 तो नहीं होगा, 89 हो जाएगा, ये मेरे हो जाएंगे प्राइम नंबर्स 70 से 90 के बीच में, 1 2 3 4 5 9 10, 10 और 6 16 25 और 7 7 14, 7 ये 21, 21 और 2 23, 23 और 8, 23 और 8 हो गए 31, ये 3 9, इसमें कुछ मिस हो गया शायद, एक बार देख लेते हैं, या मिस ना हो गया दोबारा चेक कर लेते हैं, 71 73 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 होगा, फिर 81 नहीं होगा, 83 80, 83 के बाद 87 तो नहीं होगा, यही है इनको 3 9 5 और मेरा टोटल नंबर कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 7 और बचा 79, हाँ ठीक है आंसर मेरा ये सी आ जाएगा। इन ट्राइंगल ABC एंगल ए इज दिस इफ आई इज इन सेंटर व्हाट इज द BIC, इसका सीधा फॉर्मूला होता है 90 प्लस a/2, ये कितना हो जाएगा, ए कितना है 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 134, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस b प्लस ये दिया हुआ है, ए बी ये बताना है, यहाँ से सबसे पहले मैं ए को देखूंगा, ए कितना आ जाएगा मेरे यहाँ से, क्योंकि 2 तो बाहर सब में कॉमन ही है, तो ए मेरा आ जाएगा -1, ए इज -1, यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा, बी यहाँ से क्या आएगा, बी है मेरा 1 और यहाँ से 49 सी इज इक्वल टू -28 सी 28, तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इसमें से दोनों में से 7 निकाल दूँ -4, ये 7 सी हो जाएगा, दोनों में से 7 माइनस कॉमन लेके हटा दिया, 7 सी इज इक्वल टू -4। अब मुझे ये बताना है ए प्लस बी कितना होगा, -1 प्लस 1 -7 सी, -7 सी कितना है -4, यहाँ से ये कट जाएगा और वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए हैं, उसमें 2400 डिग्रीज में वैल्यूज दी हुई हैं अलग अलग कंपनीज की, तो मुझे पूछा इन विच ऑफिस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 600, अब या तो मैं हर एक का निकालूं अलग अलग के कितना बन रहा है, उससे अच्छा मैं 600 एम्प्लॉयज का डिग्री निकाल लूंगा कितना बनता है, इज इक्वल टू 0 थीटा बाय 360, ये कितना होगा 0 से 0 गया और 24 2 पे आता है, ये 30 पे आएगा, तो ये 15
एक मिनट उल्टा कर दिया है। मुझे 600 का निकालना है, कितना डिग्री बनेगा 360 पे। 2 0 से 2 0 गए, 6 से 4, 4 से 90, तो थीटा मेरा 90 होगा, तब जाके मेरा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 600 होंगे 2400 में से। तो 90 किसका है मेरा, डी का, यहाँ से आंसर मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू बतानी है इसकी। तो यहाँ से मैं अगर इसे थोड़ा सा सोल्व करूँ, मतलब सोल्व क्या, इसको लिखूँ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ये हो जाएगा ऊपर कोस बाय साइन प्लस कोस अपॉन में कोस बाय साइन माइनस कोस। यहाँ से कोस से कोस निकाल के मैं कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस अंडर रूट, दोबारा लिखता हूँ ये 1 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोस अपॉन में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस। यहाँ से कोस कोस निकालूंगा तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ से, क्योंकि नीचे दोनों के साइन उधर चला जाएगा, ये 1 माइनस 1 बाय साइन माइनस 1 हो जाएगा, साइन उधर चला जाएगा, दोनों का साइन नीचे नीचे का कॉमन हो जाएगा। अब मैं दोनों ऊपर और नीचे 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर से 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ इस क्या कहते हैं रूट के अंदर ही। तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1 प्लस, ये बन जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 प्लस साइन स्क्वायर से ऊपर इस ऊपर न्यूमरेटर का रूट हट जाएगा और नीचे क्या है, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है कोस स्क्वायर, तो इसके इस दोनों से रूट हट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन अपॉन में कोस 1 प्लस, और ये क्या जाएगा 1 प्लस सेक थीटा प्लस साइन बाय कोस क्या आता है टेन थीटा। आंसर क्या गया 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर सी, नहीं 1 प्लस सेक प्लस टेन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू दैट ऑफ अ सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस, मुझे बोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब हैविंग सेम रेडियस इज इक्वल टू, और यहाँ से सिलेंडर बोला ना, हाँ तो ये होगा पाई आर स्क्वायर और एच, आर दोनों का सेम है, इससे ये गया आर स्क्वायर से पाई गया, तो यहाँ पे मेरा आर 4 आर बाई एच क्या आ गया, ये आ गया 3/4, और मुझे फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। रेडियस मेरा 3 है और हाइट कितनी है 4, ऑप्शन नंबर सी। मुझसे अगले क्वेश्चन में पूछा 1 माइनस कोट थीटा, इसका स्क्वायर -1 बताना है किसके बराबर होगा। अब अगर इसे मैं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में रूट वाले से किया था, मैं स्क्वायर रहने देता हूँ इसको और यहाँ से सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, इसको अगर मैं लिखूँ 1 माइनस कॉस बाय साइन, और ये 1 माइनस क्या है साइन बाय कॉस, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा साइन माइनस कॉस अपॉन में साइन, और ऐसे ही यहाँ पे क्या है कॉस माइनस साइन अपॉन में कॉस। देखिए यहाँ पे क्या है साइन माइनस कॉस है कॉस माइनस साइन, तो इससे कट जाएगा और एक माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये उल्टा है ना, माइनस आ जाएगा, और इसका कंप्लीट का वैसे मुझे क्या दिया हुआ है स्क्वायर, और बाहर है -1, तो माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा कोट थीटा, और कोट माइनस कोट थीटा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा और बाहर -1 है, और कोट स्क्वायर थीटा -1 है, आंसर वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू डी एंड ई रिस्पेक्टिवली बाय सेक्टर ऑफ दिस एंड दिस। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल पी बतानी है और पी पे मेटेड पी। देखिए इसका क्वेश्चन क्या, इसका सीधा फॉर्मूला होता है, जो ये मेरा निकालना है ये होगा 90 माइनस एंगल a/2, a/2 करूँगा क्या आएगा मेरा 39 आएगा a/2, यानी 90 माइनस 39 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 50 40, हाँ 51 हो जाएगा मेरा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B start their journey from x to y and y to x respectively after crossing each other. A and B complete the remaining part of their journey in this hours if A speed is this। और देखिए क्वेश्चन जो होता है ना, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2/T1, ठीक है, ये अंडर रूट होता है। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ A1 इज 32 दी हुई है, तो यानी 32 अपॉन में S2 मुझे निकालना है, और T1 कितना, T2 A, ये दोनों की टाइम दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 48, मुझे A का टाइम दिया 41 जो कि नीचे है, यानी 46 1/8 दिया हुआ है, हो जाएगा 49/8, और दूसरे का टाइम कितना है 8 T2 का, तो यहाँ से मेरा अंडर रूट करके क्या आ जाएगा बाहर 8/7, और ये कितना था 32, ये गया इससे 4 पे, यहाँ से S2 क्या आ गया मेरा 7 × 4 28 किलोमीटर पर आवर, S2 की स्पीड मेरी ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। बार ग्राफ दिया हुआ है 2 कैंपसेस का फ्रॉम 2014 से 19, और पूछा क्या है द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कैंप ए इन 16 और 19, कैंप ए में 16 और 19 में यानी 180 और 140 0 2 320 हुए, इज वट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कैंपस बी इन 15 एंड 17, 15 और 17 के बी में 15 एंड 17, ये कितने हो जाएंगे 500, ये 500 का कितना परसेंट है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगे हो जाएगा, और यहाँ से दिख रहा है कितना है 64%। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है ABCD इज ड्रॉन इन अ सर्कल विद सेंटर O, A and C आर जॉइंड इफ, मैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेता हूँ पहले, ये मेरे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है A
A, B, C and D. If A and C are joined, then ABC angle ABC is 2P and ADC is 3P. What is the measure of angle AOC? AOC निकाल लेते हैं पहले, तो इसी को निकाल लेते हैं कि P की वैल्यू क्या आएगी। अब क्योंकि साइक्लिक ट्रायंगल है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल यानी बी डी प्लस बी शुड बी इक्वल टू 180। यहाँ पे ये क्या है 3P प्लस ये 5P इज इक्वल टू 180। तो यानी P कितना आ गया, P आ गया मेरा, P आया यहाँ से 36, P मेरा 36 आ गया। तो ये D की वैल्यू क्या होगी, ये 108 होगी, और ये B की क्या वैल्यू होगी, B की वैल्यू होगी 72। अब क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस पे बना रहे हैं 108 और 72 डिग्री, तो सेंटर पे यानी AOC सेंटर पे कितना बनाएंगे, 108 का डबल कितना होता है, 108 का डबल होता है 216, मतलब सेंटर पे कितना सबटेंड करेगा यानी AOC कितना होगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें मुझे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नंबर दिया हुआ है इज डिविजिबल बाय 88, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस a। अगर एक नंबर यानी किससे डिविजिबल है, 8 से और 11 से, अगर मैं 8 से मल्टीपल चेक करना हो किसी नंबर का तो लास्ट के 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ और उसमें भी एक सब उसमें भी एक आगे कैटेगरी होती है कि अगर ये इवन से स्टार्ट हो रहा है, ये थर्ड नंबर मतलब जो पीछे से थर्ड नंबर है अगर इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट शुड बी डायरेक्टली डिविजिबल बाय 8। मतलब जैसे यहाँ पे 6 है तो 64 होना चाहिए, और हाँ 6 की लाइन में 64, यहाँ पे बी 64 होना चाहिए, मतलब ये टोटल 464 होना चाहिए। और अगर ये ओड होता है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट के 3 डिजिट हैं ए बी सी, अगर ये ओड है, पहले इवन लिख लेते हैं, अगर ये इवन है तो बी सी शुड इज अ डायरेक्ट मल्टीपल ऑफ 8। लेकिन अगर ये ओड है, ये अगर ओड होता है तो यहाँ पे बी सी जो होगा मेरा 8 के डायरेक्ट मल्टीपल से 4 कम होगा। मतलब ये BC में मेरे को 4 4 ऐड करना पड़ेगा इसको 8 का डायरेक्ट मल्टीपल बनाने के लिए, तो उससे हमारे हमें पता लग जाता है यहाँ से मतलब जो भी वैल्यू बनेगी उसमें से अगर ओड हो तो 4 माइनस करके उससे हमारा बी आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 4 इवन है तो डायरेक्टली ये बी 64 होना चाहिए, यहाँ पे बी मेरा ये दो नंबर डायरेक्टली मल्टीपल होना चाहिए, यानी लास्ट में 64 आएगा तो बी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4। और यहाँ से मुझे अब ए फाइंड करना है, बी मेरा 4 है और 11 का फैक्टर 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या होता है 4 माइनस मतलब पेयर्स में माइनस करके पेयर में इसका डिफरेंस प्लस इसका डिफरेंस प्लस इसका डिफरेंस, और ये कितना होगा 4 माइनस 6 माइनस 2 3 5 माइनस ए, और ये कितना आ जाएगा 8। तो 8 5 13 13 और 3 13 3 16 माइनस 16 माइनस 2 14 और माइनस ए बचा। अब दिस शुड बी डिविजिबल बाय 11। तो ये कब होगा डिविजिबल, या तो ए 14 के बराबर हो, लेकिन सिंगल डिजिट नंबर है तो 14 हो नहीं सकता, तो ये कितना हो सकता है, ये 11 ही होना चाहिए ऊपर, यानी अगर मैं ए 14 में से 3 माइनस कर दूँ तो ऊपर 11 आ जाएगा, तो ये 11 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी ए शुड भी मेरा 3। अब मुझे फाइंड क्या करना है, बी मेरा 4 आया था, ए मेरा 3 है, तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, वो मेरा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिया हुआ है। मुझे ए बी सी माइनस 3 निकालना है। यहाँ से मेरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, या फिर इसको अगर सही से लिखे तो जो फॉर्म होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 AB C इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या फिर इसका एक और फॉर्म होता है ए प्लस बी प्लस सी अंदर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3 इंटू प्लस बी सी प्लस सी ए। और इसका एक और फॉर्म होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अंदर एक और ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ये बी सारा है और अपॉन में 2 ये बड़ा ब्रैकेट। या फिर ये 3 फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन तीनों में से किसी एक से ही काम चल जाएगा, तो वैसे लिख देता हूँ। चलो एक और फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अपॉन में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये मेरा एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये मुझे पता लग रहा है कि मेरा ये थर्ड वाले इस वाले फॉर्मूले से काम चल जाएगा मेरा। तो मैं सारे एक बार सबको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास मुझे क्या निकालना है, वो था जो फॉर्मूला था क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3AB C इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंदर एक और ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ये वाले होल के 2। तो यहाँ से मुझे क्या है, ये मुझे पता है कितना 189 माइनस 3ABC तो मुझे निकालना ही है इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी क्या है 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ये 32 है, यहाँ पे बीच में प्लस है, नहीं यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, माइनस, हाँ यहाँ माइनस आएगा 32 माइनस अंदर एक और ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी क्या है 32, 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024 माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर ये क्या है माइनस माइनस 32 बाई में 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 12 में से 9 और 992 बाई 2 कितना हो गया, 496 32 माइनस 496 ये कितना होगा, ये हो जाएगा 464
4 माइनस 464 हो जाएगा ये अंदर, और ये होल इंटू 6। शायद कुछ गड़बड़ी कर दी है, एक मिनट इसको दोबारा चेक करता हूँ मैं एक बार। जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ी कर दी है मैंने, लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बनता हुआ दिख रहा है। एक बार दोबारा ढंग से फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओहो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये 32 लिख दिया था मैंने, हाँ इसकी जगह मैंने 32 का स्क्वायर कर दिया था, जबकि आना था 6 का, ये गलती की थी पिछले में। माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अलग से ब्रैकेट में, और ये कंप्लीट होल बाय 2। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस ये क्या दिया था 189 माइनस 3ab c इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया 6 इंटू ये है 32 माइनस यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 माइनस ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है 32 बाय में 2, ये कितना हो जाएगा 4, 4/2 और ये 30 रह जाएगा, 30 इंटू 6 ये हो जाएगा 180। तो मेरा 189 माइनस 3ab क्या आ गया, मेरा वो आ गया 180। यहाँ से मेरा 189 माइनस 180 इज इक्वल टू 3ab, और ये 3ab क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 बचा और abc क्या हो गया मेरा 3, abc मेरा 3 आ गया। अब मुझे क्या बताना है, abc माइनस 3। अब abc की वैल्यू ही खुद 3 है, तो उसमें से 3 माइनस कर दूँ क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ए एंड बी आर इन रेशियो 4:5 while selling these article the shopkeeper gains 10% on article A and 20% on article B and the difference in their selling price was this। देखिए दो आर्टिकल्स हैं ए बी, उनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो है वो 4:5 है, ठीक है। अब उसमें उसने बोला कि उसने पहले वाले को 10% के गेन पे बेचा, मतलब 4.4 पे बेचा, गेन ही है ना, हाँ 4.4 पे बेचा, और सेकंड वाले को 20% के गेन पे, मतलब 5 की चीज़ 6 में बेची है। उसने बोला कि अब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, दोनों का ये एस पी है और ये दोनों सी पी है, रेशियोज हैं, ठीक है। अब उसने बोला कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो कि यूनिट्स में मेरे पास कितना हुआ, यूनिट्स में मेरे पास हुआ 1.6, वो कितना है रुपीज़ में है वो 480 के बराबर। तो 1.6 यूनिट अगर मेरा 480 रुपये है, तो 1 यूनिट कितना हो गया मेरा 480 बाई में 1.6, ये कितना हो जाएगा 300 300 हो जाएगा। मुझसे पूछा क्या, द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एंड ए, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 है कॉस्ट प्राइस में, मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता है, ये कितनी है 300, आंसर मेरा 300। ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11/5 ऑफ अ नंबर इज 22% ऑफ द दूसरे, मतलब 11% ऑफ 5 ऑफ ए इज इक्वल टू 22% ऑफ बी, यानी ये 2 पे और ये 20 और ये 10। तो यहाँ से मेरा क्या आया, a बाई बी कितना आ गया 1/10। अब मुझे बताया कि नंबर b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ द नंबर c। अब b जो मेरा है वो 2.5% है c का, तो यहाँ से मेरा b बाई सी क्या आया 25/1000, जो का 1000 क्या होगा 1/40। अब मुझे ए बी और बी सी की अलग अलग रेशो पता लगी, ए रेशो बी रेशो सी, ये कितना है 1, ये 10, बी कितना है 1/40। तो अगर इसे सोल्व करें तो क्या आएगा, ये आएगा 1 और ये 10, 410 और 1/10/400। अब मुझे दिया क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ c इज 55, सो मतलब c की वैल्यू जो है वो ये है, देन द सम ऑफ 80% ऑफ a का 80% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 80% 0.8 एंड 40% ऑफ b का 40% कितना हो जाएगा 4, इसका 40% 4, इनका सम ये हो जाएगा 4.8, कितना होगा 4.8 कितना हो जाएगा, इससे गया और ये 1.2, 12 × 2 55, ये कितना हो जाएगा 66 आ जाएगा। इसका आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।